Good morning students, I am Reema Gupta. This is your हिंदी ग्रामर क्लास। चैप्टर 1 टॉपिक है हमारा भाषा व व्याकरण। फर्स्ट हम समझते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा वह होती है जो भावों व विचारों का आदान प्रदान जिससे व्यक्ति करता है, जिससे व्यक्ति अपने भावों का व विचारों का आदान प्रदान करता है, अपनी बातों को किसी दूसरे को कहकर बताता है और दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर समझता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है। भाषा के जो होते हैं दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह होती है जिसे व्यक्ति मुंह से बोलता है और सामने वाला सुनकर समझता है। ठीक है। यह शिक्षित और अशिक्षित दोनों व्यक्ति इसको यूज़ करते हैं। जो अशिक्षित होते हैं वो भी मौखिक भाषा यूज़ करते हैं, जो शिक्षित होते हैं वो भी मौखिक भाषा ये दोनों के लिए, ये दोनों जो है बराबर से इसको प्रयोग में लाते हैं। ठीक। नाउ नेक्स्ट लिखित भाषा। लिखित भाषा वह होती है जिसे व्यक्ति सुनकर लिखता है और उसे लिखकर समझता है और दूसरे उसे पढ़कर समझ लेते हैं। ठीक है, यह लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, लिखा हुआ। इस प्रकार लिखित भाषा का अर्थ क्या है, लिखी हुई भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार को व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। इस भाषा को क्या कहते हैं, लिखित भाषा। जैसे आप पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, पत्र लिखते हैं, ये सभी जिस रूप में होते हैं उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी संकेतों को भी भाषा कह दिया जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे भाषा के अन्य रूप में। ठीक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाषा के अन्य रूप। भाषा के अन्य रूप क्या होते हैं, सांकेतिक भाषा होती है। नहीं, एट फर्स्ट हम पहले व्याकरण समझ लेते हैं कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण ही वे नियम बताता है जिसके द्वारा भाषा की शुद्धता एवं एकरूपता बनी रहती है। भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है। ध्वनियों से शब्द और शब्द से वाक्य बनते हैं। इस आधार पर वाक्य को जो है 3 भागों में बांटा गया है व्याकरण को। व्याकरण पहला क्या है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसका हम आगे जो है इसका चर्चा करेंगे। आते हैं हम भाषा के मौखिक रूप, लिखित रूप के बाद भाषा के कुछ अन्य रूप भी होते हैं, जैसे सांकेतिक भाषा। वह भाषा जो ना तो लिखकर व्यक्ति व्यक्त करता है, ना ही बोलकर। ऐसी भाषा को क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। वो संकेतों के द्वारा अपने भावों और विचारों को जो है व्यक्त करता है। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, वो बोलता नहीं है, सिर्फ वो अपने संकेतों के द्वारा गाड़ियों की दिशा को बताता है, रुकने को और जाने को। तो यह क्या हुई, सांकेतिक भाषा हुई। दूसरी बात यह है कि सांकेतिक भाषा बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए इसको व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है। अलग हमारे जो देश हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारत में हिंदी, बांग्लादेश में बांग्ला, जापान में जापानी, इटली में इटालवी, मिस्र में अरबी, रूस में रूसी, हॉलैंड में अंग्रेजी। ऐसे जो है अनेक देश हैं जहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग देशों की अपनी एक भाषा होती है। मतलब जिस देश में ज़्यादातर व्यक्ति किसी भाषा का प्रयोग करते हैं वही उस देश की भाषा होती है। और हमारे भारत में भी ऐसी, भारत की हमारी मेन भाषा क्या है, हिंदी है। लेकिन हमारे देश में बहुभाषी देश हैं, बहुत राज्य हैं, बहुभाषी देश है, अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो आइए हम कुछ राज्यों और उनकी भाषाओं को देखते हैं। जैसे केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया और गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी ये भाषा बोली जाती है। हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी संविधान के अनुच्छेद 43 में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसलिए आज के दिन ही हमेशा 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं।
राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा वह होती है जो किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में जिस भाषा का प्रयोग वहाँ के नागरिक ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, वो उस देश की राष्ट्रभाषा हो जाती है। ठीक। लिपि, लिपि क्या होती है? उन अपनी भाषाओं को और अपनी भाषाओं को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं।